students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Devariya by Deepak sir. So today I am going to start a new chapter number 12, Heron's Formula. तो बच्चों आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 Heron's Formula. बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. सबसे पहले हम जानेंगे कि हीरोन्स कौन है, मीन्स उनका इंट्रोडक्शन करेंगे. तो हीरोन्स वाज बोर्न इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट इन 10 AD. He worked on applied mathematics and wrote 3 books on mensuration. One of his books with the area of square, rectangles, triangles, trapezium, regular polygon, circle and surface areas of cylinders, cones and spheres etc. हीरोन्स ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये की कि he derived the famous Heron's formula for finding the area of triangle. हीरोन्स का जन्म अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में 10 ईसा पूर्व में हुआ था. उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पे सबसे ज्यादा वर्क किया था. उनकी 3 बुक्स हैं, जिसमें से एक है मेंसुरेशन और 1 बुक है जिसमें उन्होंने एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, ट्रेपेजियम, रेगुलर पॉलीगॉन्स, सर्कल्स and surface areas of cylinders, cones and sphere means 3 dimensional shapes के जो फिगर्स हैं उस पे उन्होंने वर्क किया. उन्होंने सबसे फेमस वर्क उस पे किया कि जब किसी ट्रायंगल दिया जाता है तो उसके एरिया को हम कैसे फाइंड करते हैं. एक तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन ये एरिया का फॉर्मूला सभी ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होगा. इसी के लिए हीरोन्स ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम उस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं और दिस फॉर्मूला इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला. आइए शुरू करते हैं बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है. यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है. जब हमारा ट्रायंगल राइट एंगल होगा, मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री एंगल, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसका लॉन्गेस्ट हाइट हाइपोटेनस होता है. यानी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया. तो जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो उसका बेस और हाइट दिया रहेगा तो हम इस ट्रायंगल से उसका एरिया फाइंड कर लेंगे. लेकिन जब किसी ट्रायंगल, मान लीजिए कि हमारा ट्रायंगल इस तरह का हो और उसमें हमको हाइट नहीं पता है, क्योंकि ट्रायंगल्स 6 टाइप्स के होते हैं. 3 तो अकॉर्डिंग टू साइड्स होते हैं और 3 अकॉर्डिंग टू एंगल्स होते हैं. तो जो 3 अकॉर्डिंग टू साइड्स होते हैं उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और स्केलेंस ट्रायंगल होते हैं. तो इसमें इक्विलेटरल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं और अदर साइड अनइक्वल होते हैं, मींस नॉट इक्वल होते हैं. और स्केलेंस ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं. तो इन्होंने क्या किया कि जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे. लेकिन जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स डिफरेंट हों तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे. तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम हीरोन्स फॉर्मूला हुआ. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. जब कोई ट्रायंगल जिसका हाइट नहीं दिया है, मतलब तीनों साइड्स दिए गए हैं, तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं. तो हम एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं A, B and C. अब ये एंगल ए है तो इसके फ्रंट का जो साइड BC है वो स्मॉल a हो जाएगा,
ये एंगल बी है, इसके फ्रंट का साइड जो सी ए है वो स्मॉल बी हो जाएगा, और ये एंगल सी है, इसके फ्रंट का साइड जो ए बी है वो स्मॉल सी हो जाएगा। तीनों ने क्या किया कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड कर दिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर वो होता है कि किसी भी ज्योमेट्री के फिगर्स के उसके किनारे किनारे के बाउंड्रीज को प्लस कर दे, सम ऑफ कर दे, तो वो उस फिगर का क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। यानी सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स बाउंड्री इज द एनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। यानी किसी भी ज्योमेट्री के फिगर्स का या किसी भी पॉलीगॉन्स का, किसी भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, यानी कोई भी पैरेललोग्राम, कोई भी ज्योमेट्री का शेप हो, उसके हम किनारे किनारे की साइड्स को, किनारे किनारे के बाउंड्रीज को प्लस कर दे तो उसका हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस ट्रायंगल का सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड कर दिया। तो पेरीमीटर होता क्या है? यानी हमने बताया कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी इसके किनारे किनारे के बाउंड्रीज को प्लस कर दे तो किनारे की बाउंड्री क्या है? ए है, बी है, सी है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब उसने क्या किया कि इसमें हाफ ऑफ से डिवाइड कर दिया, यानी पेरीमीटर का आधा कर दिया, तो इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो इसका भी आधा हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि जो पेरीमीटर बाई 2 की वैल्यू है उसको सेमी पेरीमीटर s बोल दिया। क्या बोल दिया? सेमी पेरीमीटर, उसको स्मॉल s बोल दिया। यानी p बाई 2 को हम क्या कहा? स्मॉल s इज इक्वल टू ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी s इज इक्वल टू क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो उसने क्या कहा कि इसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यानी s की वैल्यू यहां से हम निकाल के इसमें ला के वैल्यूज को रख के एबीसी के वैल्यू के साथ उसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो इसमें कैलकुलेशन करके एरिया आता है उससे हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट्स होता है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल फिगर होता है, इसीलिए उसका जो यूनिट होगा वो हमारा स्क्वायर यूनिट होगा। यहाँ पे भी एरिया जो ट्रायंगल होगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, और इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा तभी इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। और जब ट्रायंगल का कोई भी साइड डिफरेंट हो, हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमको हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। उसमें हम पेरीमीटर निकालते हैं और पेरीमीटर के वैल्यू को आधा s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, और s की वैल्यू लाके इस ट्रायंगल के एरिया में पुट कर देंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल s इनटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c होता है, उसी को ही एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बोलते हैं, और वो ट्रायंगल हमारा हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है। सो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके जो भी हमारे आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। और प्लीज अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। अब आइए हम लोग आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। आप जानते हैं ना कि एक रोड के किनारे इस टाइप का सिग्नल बोर्ड लगा रहता है, किसी भी बड़े थिंग्स को दिखाने के लिए ऐसे इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल टाइप का है। तो इक्विलेटरल टाइप का एक
सिग्नल बोर्ड है जिसका सभी साइड कितना दिया गया है, ए दिया गया है, साइड कितना दिया गया है, ए दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी है और उसका जो सभी साइड है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो इसके सभी साइड कितने दिए गए हैं, ए दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यानी सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यानी उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यानी सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। एक तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो जब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज नहीं किया होता तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करके बताएंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। जब हीरोन्स फॉर्मूला नहीं दिया रहता तो हम ये फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि हमको यूजिंग करना है हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला के यूज से फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्व हम लिख देंगे। तो सबसे पहले तो आप लिख दो क्या गिवन दैट है। सबसे पहले गिवन दैट है, गिवन दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन विच ऑल साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू कितना दिया गया है, A दिया गया है। और क्या दिया गया है कि जो इसका पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर है, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, A प्लस A इज इक्वल टू 180। तो यहां से कितना हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज दैट A प्लस A 3A इज इक्वल टू 180। सो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3। दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 3 से ये कट जाएगा 80, यानी 3 6 जा 80, यानी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, यानी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसका ए साइड सभी साइड कितना कितना का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, एस निकालना है, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या निकाल दो, एस निकाल दो। हम यहाँ से s निकाल दे रहे हैं, यहाँ से s निकाल दो। तो s इज इक्वल टू अभी मैंने बताया क्या होता है, a प्लस b प्लस c/2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी 60 है, b की वैल्यू भी 60 है, c की वैल्यू भी 60 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 प्लस 60/2, यानी कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 180/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 90। ये भी 90 सेंटीमीटर s की वैल्यू आ गई। यहाँ से a की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, s की वैल्यू 90 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s कितना है 90, यानी 90 इंटू 90 माइनस a की वैल्यू कितनी है 60 है, यानी 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। ठीक है, यानी सभी ABC की वैल्यू 60 है। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से ये 90 हो जाएगा इंटू 90 में से 60 गया तो 30 हो जाएगा, इंटू ये भी आपका 30 हो जाएगा, इंटू ये भी आपका 30 हो गया।
अब देखो बच्चों, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, आपको ध्यान देना है कि ये हमारा सिंबल किसका है, स्क्वायर रूट का है। तो स्क्वायर रूट के सिंबल में हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ टू नंबर्स करते हैं, यानी दो स्क्वायर रूट में पेयर ऑफ नंबर्स होंगे तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसका क्या कर दीजिए, फैक्टर फाइंड कर दीजिए। और फैक्टर फाइंड करने के बाद देखिए जिसका पेयर है उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दीजिए, और जो बचेगा उसको स्क्वायर रूट में रख दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो वो आप आसानी से कम टाइम में निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उसका फैक्टर करके स्क्वायर रूट फाइंड करिए, तो उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आप मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा कि इसका जो भी नंबर आएगा वहाँ पे उसका फैक्टर निकाल दीजिएगा। आप देखो यहाँ पे ये 30 × 30 है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हम इस 90 को 3 × 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 90 को हम 3 × 30 लिख दे रहे हैं, यानी 3 × 30 90 हो गया, और ये 30 और ये आपका 30 × 30 है, 30 × 30। अब यहाँ से स्क्वायर रूट का मतलब होता है पेयर ऑफ टू नंबर्स। तो आप देखो ये 30 × 30 ये बाहर आ जाएगा, ये भी 30 × 30 ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, 30 × 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 3 बच जाएगा। अब ये 30 × 30 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और ये 00 यानी 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो गया कि एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा वो 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के क्वेश्चंस को, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा और आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर एग्जामिनेशन में लाएंगे। तो आप कंप्लीट फुल वीडियोस को वॉच करिए, अच्छे से एक एक पॉइंट्स को समझिए, तो आप बेटर नंबर एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। अब आइए हम इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो दिया गया है उसका एरिया का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये तो आपका एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में तो है, तो इसको तो हमको एक सिस्टम से सिस्टमेटिक ढंग से फाइंड करना पड़ेगा, जिसका यूज कहेगा उसके हेल्प से। लेकिन यही क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तो वहां तो हीरोन्स नहीं दिया रहता है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसके जो सभी साइड हैं वो ए हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी साइड ए हो जाएगा। अब यहाँ से जो इसका पेरीमीटर दिया गया है वो पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a + a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 3a इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 180/3। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 जा 18 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसका साइड पता कर लिए कि ये हमारा सभी जो साइड हो गया वो 60 सेंटीमीटर का हो गया, यानी ये भी 60 हो गया, ये भी 60 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसका जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइड की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 60, वहीं पे ले जाके उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि साइड इंटू साइड है तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। आप देखो यहाँ से इसको काट दो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 2 3 जा 6, ये 30 हो गया। फिर ये 2 से 60 कट गया, ये 30 हो गया। अब ये 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 00, यानी ये हो जाएगा आपका 900√3, यानी आ गया कि नहीं ये भी, और ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसका एरिया 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड कर लिया, और हेनॉन्स फॉर्मूले से भी हमने क्या किया, 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड किया। तो जब हेनॉन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलता है तब को तो हमको उसी के सिस्टम से एक सिस्टमेटिक ढंग से फाइंड करना पड़ेगा। एस निकाल के फिर
इसकी वैल्यू को एरिया में पुट करके फाइंड करेंगे। लेकिन जब हमको कोई मेथड नहीं कहता है कि हमको डायरेक्ट कहता है कि इसका एरिया फाइंड करिए, तो हमको याद रखना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। वहां से साइड की वैल्यू निकाल लीजिए या दी रही होगी, तो साइड की वैल्यू ले जाके इसमें पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये भी आपको सेकंड मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी कंपटीशन में आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूले का यूज करके अच्छे से विद इन टाइम 1 मिनट में क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट येल्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हियर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, how much rent did it pay? यानी एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है एक फ्लाईओवर पे। आप देखे होंगे फ्लाईओवर पे जब ऐसे फ्लाईओवर बना रहता है तो उसमें उस फ्लाईओवर पे कॉर्नर साइड पे इसने ये अपना एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जब निकाल रहे हैं तो कॉर्नर पे तो ये जो ट्रायंगल दिया गया है उसका साइड्स दिया गया है, रेक्टेंगुलर जो एरिया है, जो शेप है, इसका 122 मीटर, ये 122 मीटर है, ये 120 मीटर है, ये 22 मीटर है। तो आपको देखना है कि इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये माइंड में होना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ही शेप है, ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल है कि नहीं है। देखने से तो लग रहा है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल को जो साइड्स राइट एंगल के साइड्स शेप में दिए गए हैं तो उसको चेक करना है कि ये राइट एंगल है कि नहीं है। तो इसका एक ट्रिक है, आपको पता है ना कि जब इस तरह का ट्रायंगल दिया गया है, मतलब इस तरह का है कि नहीं है, ये बिल्कुल राइट एंगल के फॉर्म में है। तो राइट एंगल के फॉर्म में है तो ये 120 दिया गया है, ये 22 मीटर दिया गया है और ये 122 मीटर दिया गया है। अब इसको चेक करना है कि ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल है कि नहीं है। तो आपको करना क्या होता है, जो बेस होता है और उसका जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो उसके दोनों छोटे छोटे साइड्स होंगे ना, उसको स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए तो बड़े वाले साइड के बराबर आ जाना चाहिए। बात समझ गए? यानी 3 साइड यहाँ पे दिए गए हैं, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 3 साइड्स दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, जो 2 छोटे छोटे साइड्स है ना, उस दोनों छोटे छोटे साइड्स को स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए तो बड़े वाले साइड के बराबर आ जाना चाहिए। आपको देखिए यहाँ से हम क्या कर दें, 120 का स्क्वायर कर दें और प्लस 22 का स्क्वायर कर दें तो ये इक्वल टू हो जाना चाहिए 22 के स्क्वायर के बराबर, यानी ये 22 के स्क्वायर के बराबर हो जाना चाहिए। आप देखो यहाँ से 120 का स्क्वायर करोगे आप तो आपका ये जो आता है 12 का स्क्वायर आपका होता है 144, तो ये 144 और ये 0 हो जाएगा, 00 यानी 14,400 हो जाएगा। फिर आपका ये 22 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 484 हो जाएगा और इसको प्लस करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 448 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू हमारा 122 के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, जो 122 का होल स्क्वायर इधर में भी है, ये वैल्यू यहाँ भी है, ये वैल्यू यहाँ भी है। तो ये वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आ गई। तो जो ये हमारा ट्रायंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ट्रिक है पहले चेक करने का कि ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं है। जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो उसका एरिया तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड कर लेते हैं। अदरवाइज इतना सब नहीं आता है आपको तो आप क्या कर लीजिए, हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। हीरोन्स में क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ये सी की वैल्यू हो जाएगी। वहां से सेमी पेरीमीटर तीनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पेरीमीटर निकाल दो और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद उसके एरिया में एस इंटू एस माइनस से एस माइनस सी में ले जाके पुट करके उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो हम तो यहां से चेक कर लिए कि ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल है, तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम इसको सॉल्व लिख दे रहे हैं, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 बेस इसका क्या है 120 है और इसका हाइट क्या है 22 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 2 से 22 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 टाइम में कट जाएगा।
अब क्या करना है, 11 से 120 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से 120 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, तो मीटर में हमारा यूनिट्स दिया गया है, तो ये 1320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, कह रहा है कि द कंपनी एडवर्टाइजमेंट येल्ड ऑन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना दिया गया है, 5000 दिया गया है, और वो कितने दे रहा है, पर ईयर दे रहा है, हर साल 1 मीटर का स्क्वायर का कास्ट 5000 दे रहा है। तो यहां से देखो इतना मीटर स्क्वायर है, तो इसमें क्या कर देंगे 1320 इंटू 5000, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर दिया गया है 5000 रुपया दिया गया है, तो इतना मीटर स्क्वायर है, तो इतना मीटर में 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1320 इंटू 5 और ये 00। अब यहां से क्या कह रहा है कि अ कंपनी हियर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, यानी उसको कंपनी 3 महीने के लिए प्रचार करने के लिए दे रही है, तो कितना पैसा उस कंपनी को, उस पब्लिशर को देना पड़ेगा। तो आपको पहले माइंड में होना चाहिए कि एक ईयर में 1 ईयर जो होता है, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो हमको 3 मंथ का पूछ रहा है, तो 3 मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/12 ईयर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके वैल्यू में हम क्या कर देंगे, 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इसका कैलकुलेशन आएगा ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको कट पिट करके सॉल्व करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा 16,50,000, यानी 16,50,000 जो इसका आंसर आएगा वो उतना रुपीज हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कह क्या रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट ट्रायंगल का साइड से दिया गया है, वहां से उसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालने के बाद 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 5000 रुपया दे रहा है, तो उसमें 5000 से, क्योंकि वो 1320 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 5000 है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कास्ट निकालना होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद कह रहा है कि उसको 1 साल का कंपनी इतना पैसा दे रही है, तो 1 मीटर स्क्वायर का पैसा उतना दे रही है, तो उसमें कह रहा है कि उसको 3 महीने का कितना पेमेंट देना पड़ेगा। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने का क्या हो जाएगा, 3/12 ईयर्स हो जाएगा कि नहीं। अब उसमें हम 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो उसका रिजल्ट आएगा 16,50,000, यानी 16,50,000 रुपया आएगा, जो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसमें अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। पार्क में एक स्लाइड दिया गया है, कह रहा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ its side walls has been painted in some color with the message, क्या मैसेज है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी पार्क को साफ और स्वच्छ रखना है। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसका नाम हम A, B और C बोल दे रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और उसके साइड्स दिए गए 15, 6 और 11 मीटर। हम इसको मान ले रहे हैं कि ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व लिख देंगे। सबसे पहले हम यहां से क्या कर देंगे, लिख देंगे कि गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट, A इज इक्वल टू 15 मीटर, B इज इक्वल टू 6 मीटर एंड C इज इक्वल टू 11 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, S फाइंड करना है। S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी A की वैल्यू 15 प्लस B की 6 प्लस C की वैल्यू 11 बाई 2। अब आप इसको प्लस कर दो, तो 15 6
21 और 11 कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा बाई 2 और ये s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। सो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 से 32 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16। सो s इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी s की वैल्यू आ गई। अब आप क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू कितनी है 16 है। अब ये 16 माइनस a की वैल्यू 15 है, फिर 16 माइनस b की वैल्यू 6 है, फिर 16 माइनस c की वैल्यू 11 है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 15, ये 16 में से 15 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू फिर ये 16 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, इंटू 16 में से 11 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर दो, मैं आपको एक ट्रिक बताया था, आप क्या कर दो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई नहीं करो, एक एक नंबर का फैक्टर फाइंड कर दो। तो आप देखो यहाँ से इसको हम 16 तो हमारा 4 का स्क्वायर है, कम पेयर है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ये 4 4 16 4 बाई साइड में आ जाएगा, इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही नंबर हो जाएगा। और यहाँ से 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू ये 5 है ये है। ठीक है, आप देखो ये बाहर हो जाएगा ये बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो गया 4 बाहर आ गया इंटू 5 बाहर आ गया और ये क्या हो गया स्क्वायर रूट में 2 बच गया यहाँ से। तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 2, यानी 20 अंडर रूट 2 सेंट किस में है ये मीटर में है ना, तो ये वैल्यू हमारा मीटर है 16 मीटर है, तो ये हमारा आ जाएगा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में भी आते हैं और ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है कि जब दो साइड्स दिया गया है और उसका पेरीमीटर दिया गया है तो उस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये सॉल्व हम लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे गिवन दैट। तो व्हाट इज गिवन दैट, यानी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर ये दिया गया है, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दिया है। यानी एक ट्रायंगल दिया गया है, मान लीजिए कि हाँ ये हमारा ट्रायंगल है, इसको कह दे रहे हैं ये A है, ये B है, ये C है। इसका दो साइड ये मान लेते हैं कि ये आपका 18 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना गया है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कह दे रहे हैं कि ये AB 18 है, BC नहीं पता है हमको, और CA जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा साइड पता चल जाएगा, और जब तीनों साइड पता चल जाएगा तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। आइए फाइंड करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA लिख सकते हैं इज इक्वल टू 42। तो AB की वैल्यू हमारी 18 प्लस BC बताने हैं प्लस CA कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से हम 18 प्लस 10 कर दें तो कितना हो जाएगा 28 प्लस BC इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 माइनस 28 हो जाएगा कि नहीं। तो 42 में से 28 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, 3 में से 2 गया 1, यानी BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब देखो ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया, तो यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा S पहले हम फाइंड कर लेंगे, S इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A की वैल्यू हम किसी को मान लेते हैं कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 प्लस 10 प्लस 18 बाई 2, यानी ये कितना हो जाएगा 42 बाई
2। अब 42 से 2 को काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, यानी एस की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका एरिया निकाल दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस की वैल्यू 21 इंटू 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 14 है, फिर 21 माइनस बी की वैल्यू 10 है, फिर 21 माइनस सी की वैल्यू 18 है। अब इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21 में से ये 14 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 21 में से 10 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 21 में से 18 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप क्या कर दो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 21 है इंटू 7 है इंटू 11 है इंटू 3 है, 7 है इंटू 11 है इंटू 3 है। अब आप क्या कर दो ना, इसमें सबका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 7 जा 21 इंटू ये 7 हो गया इंटू ये 11 और ये इंटू ये 3। आप मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। आप क्या कर दो, यहीं पे इसका फैक्टर निकाल दो। ठीक है, अब इसका देखो आप क्या कर दो, यहाँ से 3 एक ये है और ये 3 है, पेयर है, ये 3 बाहर निकल जाएगा। फिर ये 7 है, ये 7 है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट में क्या बचा है, ओनली 11, यानी अंडर रूट 11 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 अंडर रूट 11। एक तो यही इसका आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नहीं तो आप क्या कर दो, अंडर रूट 11 की वैल्यू फाइंड कर दो। तो जो अंडर रूट 11 की वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा 3.32, यानी 21 इंटू ये 3.32 हो जाएगा। अब क्या कर दो, 21 में 3.32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 में 3.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 69.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो ये आंसर लिख दो और नहीं तो ये आंसर भी हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आंसर लिख दो, ये भी सही है, और नहीं तो अंडर रूट 11 की वैल्यू फाइंड कर दो स्क्वायर रूट से। आप 8th क्लास में पढ़े हो तो यहाँ से स्क्वायर रूट से वैल्यू निकाल दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3.32 हो जाएगा। 3.32 में 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 69.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो इसे पोज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि गणित में आप जितना क्वेश्चंस को लिख के क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस बनेगा और आप विद इन टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को आप करेंगे तो हम मानते हैं कि फर्स्ट टाइम 10 मिनट्स में आते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को सेकेंड टाइम करेंगे तो आपको 10 मिनट्स लगते हैं, लेकिन उसको आप 4-5 टाइम रिपीट करिए तो आप 10 मिनट्स के क्वेश्चंस को आप 5 से 6 मिनट्स में कर लेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम्स का कंपटीशन, एग्जामिनेशन में टाइम्स का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, लिख के सॉल्व करिए। तो वीडियोस को कंप्लीट फुल वॉच करिए, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो फॉर्म। जो ट्रायंगल का साइड्स दिया गया है ना वो रेशियो के फॉर्म में है, वो है 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो जब रेशियो के फॉर्म में हमारा साइड्स दिया गया है तो उसको हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर देंगे हम, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल
ट्रेंगल आर 12x 17x एंड 25x, क्योंकि रेशियो में है तो इसको 12x मान ले रहे हैं, 17x मान रहे हैं और 25x मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो पेरीमीटर दिया गया है एंड पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर इज 540 दिया गया है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये साइड्स ऑफ ट्रेंगल क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। तो ए की वैल्यू है 12x, बी की वैल्यू है 17x, सी की वैल्यू है 25x इज इक्वल टू 540। अब आप इसको सबको प्लस कर दो, तो 12 प्लस 17 प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 54x। सो दिस इंप्लाइज दैट 54 इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 540 बाई 54। तो ये 54 से ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। अब x की वैल्यू उसमें ले जाके पुट कर दो, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या है 12x है, तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू 17x है, तो 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। एंड c इज इक्वल टू 25 इंटू x है, तो ये 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या कर दीजिए आप s निकाल दीजिए, और s निकालने के बाद फिर हेरोन्स फॉर्मूले के में पुट करके उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से क्या कर देंगे, s इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a की वैल्यू है 120, b की वैल्यू है 170, c की वैल्यू है 250 बाई 2। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा 540 ही आएगा। तो ये 540 बाई 2, यानी इसको आप काटोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये 0, यानी s की वैल्यू आ जाएगी 270 सेंटीमीटर, यानी 270 सेंटीमीटर s की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर देंगे। तो एरिया ऑफ जो ट्रेंगल होता है, यहां से एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहां से हम यहां पे गए हैं, ठीक है, इसको यहां से निकालना है, फिर यहां लिख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू क्या है 270 इंटू 270 माइनस ए की वैल्यू क्या है 120 है, फिर 270 माइनस बी की वैल्यू क्या है 170, और c की वैल्यू है 270 माइनस सी की वैल्यू है 250। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 270 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 150 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 0 में से 0 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 1 गया तो ये आपका क्या आ गया 1 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 0 में 0 गया 0, 7 में से 5 चला जाएगा तो 2, और 2 में से 2 गया तो 0। अब क्या कर दो, इसका फैक्टर फाइंड कर दो। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका फैक्टर निकाल देना। आप देखो यहां से क्या कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 27, ये 270 है तो इसको हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहां से देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख देंगे, 3 5 जा 15, और ये इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू आप यहां से 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10। अब आप देखो यहां से ये 3 बाहर आ जाएगा, फिर ये एक 3 है, ये एक 3 है तो ये 3 बाहर आ गया। अब यहां से देखो ये 10 है, ये 10 है, ये आपका 10 बाहर आ जाएगा, फिर ये 10 10 है, ये बाहर आ जाएगा।
अब यहां से देखो ये 5 है और ये 10 है, तो इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब यहां से देखो ये 2 भी बाहर हो जाएगा और ये 5 भी बाहर हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 3 जा 9, ये 10 इंटू 10 100 और ये फिर 5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 100 यानी 9000 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसे पूछ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस को लिख लिख के सॉल्व करिए, वीडियोस को कंप्लीट फुल वॉच करिए और नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अब आइए हम लोग इस एक्सरसाइज का 12.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हैं और अदर साइड अनइक्वल है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका A है, ये B है, ये C है, तो ये साइड इसके बराबर होता है और ये डिफरेंट होता है, तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया गया है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स, यानी इक्वल जो साइड्स है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ये जो इक्वल साइड है ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि इसका एरिया बता दीजिए, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व में क्या हो जाएगा, जो दिया है उसको लिख लीजिए, यानी गिवन दैट क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है, मान लेते हैं AB बराबर AC बराबर 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आप इन तीनों साइड को प्लस कर दो तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख देंगे, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 30, क्योंकि जब तक हम ये साइड नहीं पता कर पाएंगे तब तक इसका एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड पता है तो ये साइड हमको बताना पड़ेगा। तो BC निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए AB भी हमारा 12 है और AC भी 12 है, तो ये 12 प्लस BC प्लस 12 इज इक्वल टू 30। तो 12 कितना हो जाएगा 24 प्लस BC इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 माइनस 24, तो 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा 6। सो BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी BC का लेंथ कितना आ गया, ये सब दिस इम्प्लाइज दैट रहेगा, ये सब इम्प्लाइज दैट, यानी दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट। BC की वैल्यू कितना आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से क्या कर दो, S निकाल दो। तो S इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 बाई 2 यानी इज इक्वल टू 30 बाई 2 यानी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यानी S की वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू हमारी 15 है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 12। मान लो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, तो A की वैल्यू ये 12 हो जाएगी। और फिर S माइनस मीन्स 15 माइनस B की वैल्यू भी 12 है और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 15 माइनस C की वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू यहाँ से भी ये 3 इंटू 15 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। सो आप क्या कर दो, इसका फैक्टर निकाल दो, इसको मल्टीप्लाई मत करना, आप फैक्टर अलग अलग फैक्टर निकाल दो। मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, फिर आपको लास्ट में बड़ा नंबर आएगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। सबसे आसान ट्रिक है, यहाँ पे क्या कर दो आप 15 को क्या लिख सकते हैं 3 5 15,
यानी 3 इंटू यहाँ से 5 इंटू ये 3 इंटू 3 ऐसे ही रख दो। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब आप देखो ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये 3 इंटू 3 अंडर रूट में क्या बन जाएगा, 3 5 जा 15 ही हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9 अंडर रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो यही आंसर हो गया, और नहीं तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आपका होता है, यानी यहाँ से 9 इंटू अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट होता है 3.87 होता है, यानी अंडर रूट 15 का स्क्वायर रूट होता है 3.87। अब जो 9 में 3.87 का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 34.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और अधिक से अधिक कंप्लीट वीडियोस को फुल वॉच करिए, क्योंकि जितना आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो आदमी मैथमेटिक्स में लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, उसी का नंबर कम आता है। इसीलिए प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, वीडियोस को कंप्लीट फुल वॉच करिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करिए। तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस की जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स में शेयर जरूर करिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।